शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर प्रभु श्रीहरि और माँ तुलसी व माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे देवउठनी एकादशी की सभी कथाएं, साथ ही आप सुनेंगे एकादशी माता और तुलसी विवाह की कथा भी। तो आइए प्रभु श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला कि महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन तुम्हें खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। उस दिन तुम्हें फलाहार करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर जब एकादशी का दिन आया और व्रत किया गया तो उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लग गया और कहने लगा कि हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूख के कारण मर जाऊंगा, कृपया करके मुझे अन्न दे दो। तब राजा ने उसे उसकी शर्त याद दिलाई, परंतु वह व्यक्ति अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल और चावल दिए। वह प्रतिदिन की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके अपना भोजन पकाने लग गया। कुछ ही देर में उसका भोजन पक गया। जब उसका भोजन पक गया तो उसने भगवान को बुलाने के लिए कहा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है, आप भोग लगा लो। कुछ देर बुलाने पर भगवान आए और भगवान पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में थे। वहां पर पहुंचकर भगवान ने उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन किया। भोजन आदि करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर फिर से चला आया। 15 दिन के बाद जब अगली एकादशी आई तो वह व्यक्ति राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे पिछली बार की बजाय इस बार दोगुना राशन दीजिए, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने जब इसका कारण पूछा कि तुम भूखे क्यों रहे थे, तुम्हें तो पूरा सामान दिया था, तब वह व्यक्ति बोला कि हे महाराज, वह सामान केवल एक मनुष्य के लिए था और हम 2 लोगों ने खाया था, इसी वजह से मैं भूखा रह गया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि भगवान मेरे साथ भोजन खाते हैं, इसीलिए ही हम दोनों को ये सामान पूरा नहीं होता। उसकी बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा बोले कि मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए हैं। राजा की यह बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप मेरे साथ चलो और वहां पर छुपकर आप देख लेना कि भगवान आकर मेरे साथ खाना खाते हैं। तब राजा बोला कि ठीक है, और इस तरह से दोनों वहां पर चले गए। नदी के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने खाना बनाया और राजा एक पेड़ के पास छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और बनाने के बाद भगवान को पुकारता रहा। पुकारते पुकारते शाम हो गई, परंतु उस दिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। जब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ बढ़ा तो प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए और उसे प्राण त्यागने से रोक लिया और उसके साथ बैठकर भगवान भोजन करने लगे। खा पीकर भगवान उस व्यक्ति को अपने साथ अपने विमान में बैठाकर अपने धाम की ओर ले गए। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रहा और सोचने लगा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध नहीं हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। प्रेम पूर्वक बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए एकादशी व्रत की दूसरी कथा।
एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा के राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न नहीं बेचता था। सभी व्यक्ति फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क के किनारे आकर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह से यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदर स्त्री बने हुए भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई भी जान पहचान का नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। मैं बोला कि तुम ऐसा करो, मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब मैं सुंदरी बोली कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, परंतु राज्य का अधिकार तुम्हें मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण रूप से अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। मैं जो भी कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। राजा उस पर मोहित हो गया था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन जब एकादशी थी, तब रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की ही तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में भी मांस मछली बनवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला कि रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली कि या तो आप ये खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी सारी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, धर्म नहीं छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर काट देने दीजिए। पुत्र तो फिर से मिल जाएगा, परंतु धर्म एक बार चला गया तो फिर से नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार भी खेलकर वहां पर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर मैं अपनी माँ से रोने का कारण पूछने लगा। तब उसकी माँ ने उसे सारी बातें कह सुनाई। तब वह राजकुमार बोला कि माता, मैं पिताजी के धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर देने को तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा अवश्य ही होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात राजा को बताई और कहा कि हे राजन, तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा बोला कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ हमारे पास अन्न, धन, राज्य, पुत्र, पौत्र इत्यादि सब कुछ है। अब आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चले गए। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए एकादशी व्रत की तीसरी कथा। प्राचीन काल में दैत्यराज कालनेमी नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम वृंदा रखा गया। यह वृंदा ही आगे चलकर तुलसी माता के नाम से जानी गई। वैसे तो वृंदा राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी, परंतु राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। और जब वृंदा बड़ी हुई तो उसका विवाह जालंधर नाम के एक दैत्य से हुआ। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका कि जन्म भगवान शिव जी के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा की शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और उसका पराक्रम बढ़ता ही चला गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल हो गया था। जालंधर के इस तरह से बढ़ते हुए अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान हो गए थे। जालंधर की बढ़ती हुई ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और उसका सतीत्व था। धीरे धीरे जालंधर अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर भी काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और माता पार्वती को पाने के लिए जालंधर ने माया जाल रचा। अपने माया जाल से जालंधर ने भगवान शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के समीप जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता, माता पार्वती अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी क्रोध आया।
और उसने पूरी घटना भगवान शिव को कह सुनाई। इसके बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और जालंधर में युद्ध शुरू हो गया। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने का निर्णय लिया। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी वृंदा के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके वृंदा से वन में मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे। उन राक्षसों को देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु बने हुए उन साधु महाराज ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देखकर समझ गई कि ये साधु महाराज कोई आम आदमी नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। साधु बने हुए भगवान ने अपनी माया शक्ति से 2 बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर व धड़ था। यह देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उनकी आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उसके शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए हुए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर उनके साथ रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया। वहीं दूसरी तरफ जालंधर कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था और वह युद्ध में शिवजी से हार गया। जब वृंदा को इस पूरी घटना की सच्चाई पता चली कि उसके साथ छल हुआ है तो वह विष्णु जी पर बहुत क्रोधित हुई और वृंदा ने क्रोध में ही विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई थी वहां से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय हो। अब सदैव ही तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम रूप के साथ विवाह कराएगा उस व्यक्ति को 1000 गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी जी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं प्रवेश कर सकेंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले को गंगा और नर्मदा में स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हो, मृत्यु के दौरान यदि उसके मुख में तुलसी दल और गंगा जी का जल डाल दिया जाए तो वह अपने सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति तुलसी व आंवले के पेड़ की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे उसके पितरों को मोक्ष अवश्य ही मिलेगा। बोली तुलसी माता की जय, बोली श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अब आप सुनिए एकादशी माता की परम पुण्य देने वाली कथा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता और प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती। उस राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी एकादशी माता की पूजा किया करती और सभी लोगों से बहुत ही प्रेम पूर्वक विनम्रता से बातें किया करती। इसीलिए ही सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते और इसी कारण राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। राजा की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वे बड़ी हो गई तो पड़ोस के ही एक राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और वह राजा की छोटी बेटी से विवाह करने के बारे में सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया
और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को अपनी बहन पर बहुत अधिक क्रोध आया। साथ ही राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया और उसने अपनी बहन को जान से मारने का निश्चय किया। वह उसको मारने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय सोचने लगी और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को दिया और उससे लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर उसकी बड़ी बहन बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात को कमरे में सो रही थी तो उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप ने भी छोटी बहन को नहीं काटा। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं, और फिर दोनों कुएं पर पानी भरने के लिए गई। जब वहां पर छोटी बहन और बड़ी बहन पानी भर रही थी तो राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता की कृपा से छोटी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। उधर बड़ी बेटी के बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी जब उसे सफलता नहीं मिली तो वह और अधिक क्रोधित हो गई और उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और साथ ही यह भी पता होता है कि उसकी मृत्यु कब व कैसे होगी। क्या तुम यह जानती हो कि तुम्हारी मृत्यु कब और किस प्रकार से होगी? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। राजा की छोटी बेटी से यह सब बात सुनकर बड़ी बेटी मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न हुई। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो कि तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने रखेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, इसीलिए वह अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, आप मुझे पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी बेटी से इस तरह की बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा कि बेटी, क्या बात है, तुम यह सब क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या, कब और कैसे हो जाए इसका किसी को कुछ पता नहीं होता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया, जिससे कि राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। और फिर 2-3 दिन इसी तरह से व्यतीत हो गए और 2-3 दिनों के बाद जब राजा की छोटी बेटी की शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। तब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया और जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी तो उसकी बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसके तोते को जान से मार दिया, और तोते के गले में जो हार था उस हार को राजा की बड़ी बेटी ने अपने गले में पहन लिया। और जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर दूसरी तरफ राजा की छोटी बेटी ने 3.5 ही फेरे लिए थे और वह तुरंत ही मूर्छित हो गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी बेटी न तो जीवित है और न ही मरी हुई है, ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं। तब राजा ने वैद्य और यह हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात बाहर प्रजा में बताई तो मैं तुमको फांसी दे दूंगा। फिर राजा ने अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार ही अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया।
इसके बाद जब राजा वापस अपने महल पर आया तो राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा। आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की बड़ी बेटी है, छोटी बेटी नहीं है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को उससे शादी करने के लिए विवश कर दिया। इस तरह से बचे हुए फेरे राजा की बड़ी बेटी ने लिए और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को लेकर अपने महल में गया और विवाह होने के बाद राजकुमार ने उससे ना तो बात की और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला किया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। इसी तरह से धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के महल के पास पहुंचा। वहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा और महल के पास जब राजकुमार गया और महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और उस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, साथ ही वह प्रसन्न हो गया और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने प्रसन्न होकर पूछा कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें कह सुनाई और बताया कि मेरी जान एक तोते में बसती थी। यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात्रि में उतार देती है। जब तक वह हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस बेटी के साथ ही संपन्न किए और इस तरह से अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही वह रहने लग गया। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी यानी कि राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने माता का नाम लिया और एकादशी माता को याद किया। वहां पर एकादशी माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और फिर वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया। तब माता ने राजकुमार से कहा कि जब यह तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और राजकुमार व राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। राजकुमार को वहां से बाहर निकलता हुआ बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और जाकर सारी बात बड़ी बहन को बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। उसके बाद ग्यारस माता उनके घर पर भिखारी का रूप लेकर आती है और भिखारिन के रूप में बड़ी बहन के पास जाती है और भिक्षा मांगती है। तब बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर दरवाजे पर जो भी है उसे भिक्षा दे दो। नौकर जैसे ही ग्यारस माता को भिक्षा देने आते हैं
तो माता उनसे भिक्षा लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। नौकर ऐसी बात जाकर अंदर बड़ी बहन को बताते हैं। फिर बड़ी बहन स्वयं ही माता के लिए भिक्षा लेकर आती है। तो माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और फिर उसे वहां से लेकर चली जाती है। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और व्यतीत होते हैं। फिर एक दिन राजकुमार अपने पुत्र को बड़ी बहन के पास लेकर आता है और उससे कहता है कि ये मेरा पुत्र है, यदि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगी तो संभव है कि मैं तुमसे बातें करना शुरू कर दूं। और फिर राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम्हारी मम्मी से उसके गले का हार मांग लो। तो वह अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपका हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी रानी बहुत अधिक क्रोधित होती है, पर फिर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह राजकुमार के बच्चे को वह हार दे देती है और वह तुरंत ही उस हार को ले जाकर अपने पिता को देता है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और बड़ी बहन से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वह राजा के पास जाता है और जो सब बातें थी वह सब राजा को कह सुनाता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की इस प्रकार की करतूतों को सुनकर बहुत अधिक क्रोधित होता है और राजा अपनी परवरिश को ही दोष देने लगता है और राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए ही आदेश देता है और बड़ी बेटी को दंड देता है। इस प्रकार से 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक प्रेम से रहने लगते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसीलिए इस इच्छा को पूरा करने के लिए तुलसी जी ने श्री नारायण की तपस्या बद्री वन में की। तुलसी जी की दीर्घकालीन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि हे तुलसी, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब तुलसी जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी, तुम्हारा अभिष्ट हो, नारायण अवश्य ही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला हुआ है। उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्ति होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्होंने मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर के नाम से पैदा हुआ और कुछ समय के बाद ही वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। वहां पर उसने तुलसी को देखा। उसको देखते ही वह तुलसी पर मोहित हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां पर आ गए और तुलसी जी से कहा कि तुलसी, शंखचूर को देखो, इसमें कैसा तेज है, इसका कैसा स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा लगता है मानो शरीर में नारायण का ही वास हो। तुम इसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूर के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया और तुलसी जी शंखचूर के साथ उनकी पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना अधिक विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। वहीं स्वर्ग का सुख भोगने वाले सभी देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूर धर्म पूर्वक राज्य करता था, वह किसी को भी कष्ट नहीं देता था। वहीं देवतागण अधिकार छिन जाने और राज्य छिन जाने से परेशान थे।
तब सभी देवतागण मिलकर श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की सभा में गए तथा सभी देवताओं ने अपनी विपत्ति कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह मैंने ही शंखचूड़ से कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता या नहीं मारा जा सकता जब तक तुलसी का सतीत्व नष्ट नहीं हो जाए। तब श्री विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी उसमें मेरा अंश व्याप्त है, साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर सभी देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेशा भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि हे देवाजी देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य होता है और मैं धर्म पूर्वक शासन कर रहा हूँ, मैं किसी को भी दुखी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा होकर रहे और मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर इस युद्ध में आप हार गए तो यह बड़ी ही लज्जा की बात होगी और यदि मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे, क्योंकि वे तो सभी रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी ही होने वाली थी। भगवान शंकर बोले कि शंखचूड़, इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात नहीं है। तुम देवों को उनका राज्य लौटा दो और उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एकमात्र यही उपाय है। तब शंखचूड़ ने कहा कि मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और अब यदि कोई देवलोक को वापस चाहता है तो उसे केवल युद्ध करके ही मैं वापस लौटा सकता हूँ। मेरा यह अंतिम निर्णय है। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहां से चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें कह सुनाई और कहा कि हे तुलसी, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा हुआ है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल और अमंगल सब कुछ काल के ही अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र है। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीष्म बाण की वर्षा करके सभी देवताओं के वेग को रोका। उनके प्रहार से देवतागण डगमगाने लगे। फिर शंखचूड़ ने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह दिखाई नहीं देता, परंतु उसके अस्त्र और शस्त्र देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। कई दिनों तक इसी तरह से भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित ही नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से कहा कि हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब श्री विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, अब इसे छल से ही हराना पड़ेगा। तब उन्होंने तुरंत ही अपने स्वरूप को शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र व शस्त्रों से सुसज्जित होकर वे तुलसी जी के महल में आ पहुंचे। वहां पर तुलसी जी के पास पहुंचकर बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत आया। सारे देवता भगवान शंकर के समेत हार गए हैं। इसी खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़े देखकर और विजय का समाचार सुनकर तुलसी जी दौड़कर आई और मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराये पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज, जो कि शंखचूड़ के लिए एक कवच की तरह काम कर रहा था, अब वह नष्ट हो गया था। इसीलिए युद्ध के मैदान में शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया और यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया और शंखचूड़ के मरने का जानकर श्रीहरि विष्णु अपने असली रूप में आ गए और अपने सामने अपने पति के स्थान पर श्रीहरि विष्णु को देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उसे पता चल गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्रीहरि विष्णु को श्राप दिया कि एक स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में
आप हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी जी के श्राप को सिरोधार्य किया और कहा कि हे देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप से मुक्त कराना था। तुम भी अब अपना ये शरीर त्याग कर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम सदैव ही विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उसी शंख की ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। हे देवी, जहाँ पर शंख की ध्वनि होगी वहाँ मैं सदैव ही विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से नहीं होकर तुलसी दल से होगी। तुम सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होकर मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।